सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की पहली तारीख है, सोमवार है, और एक नए महीने में हम लोग आज के दिन में कदम रखते हैं। और आज के दिन से फिर एक बार नए नए कार्यकलापों को करने के लिए योजना बनाई जाती है, शुरुआत की जाती है, और अनेक प्रकार के सपने सजाते हुए विशेष रूप से बच्चे अपने विद्यालय प्रवेश करते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए। इसलिए इस पूरे महीने को प्रभु के हाथों में समर्पित करते, पूरे महीने भर में प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की कृपा में, प्रभु के प्यार में बढ़ने के लिए हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज का वचन है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22 का छोटा सा प्रसंग है। यह प्रसंग इस प्रकार से है। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। लोग भीड़ यीशु के पास एकत्रित हुआ करते थे, इसलिए कि यीशु का वचन में उनका विश्वास था। वचन के द्वारा उनके जीवन में छंगाई होती थी, वचन के द्वारा अद्भुत से अद्भुत कार्य हुआ करते थे, इसलिए लोगों की भीड़ बहुत बढ़ रही थी। और जब लोगों की भीड़ बढ़ गई तो ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया, क्योंकि लोग उनके लिए अपने लिए समय व्यतीत करने के लिए नहीं देते थे, लोगों की भीड़ बढ़ती जाती थी। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। अब उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, उस समय एक शास्त्री आया और ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। सामान्य रूप से शास्त्री फरीसी यीशु को पसंद नहीं करते थे, यीशु की शिक्षा पसंद नहीं करते थे, यीशु का अनुसरण करने की बात तो बड़ी दूर की है। यहाँ पर एक विशिष्ट बात हम ये सुनते हैं। एक शास्त्री ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। जब शास्त्री ने इस प्रकार से अपनी बात रखी प्रभु के सामने, बड़ी एक आश्चर्य की बात जरूर रही, लेकिन प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया? प्रभु ने उत्तर इस प्रकार से दिया। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपने मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। यीशु उसको क्या समझाते हैं इस उत्तर के द्वारा? यीशु उसको समझाते हैं, यीशु का अनुसरण करने के लिए असुरक्षा और निर्धनता को गले लगाना है। असुरक्षा और निर्धनता यानी कि किसी प्रकार की सुरक्षा और सुविधा नहीं दी जाएगी यीशु का अनुसरण करने वाले के लिए। किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या आर्थिक सुविधा नहीं दी जाएगी, यानी कि निर्धनता का जीवन, असुरक्षा का जीवन जीना होगा। इसलिए प्रभु कहता है, लोमड़ियों के अपने मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। यानी कि इस प्रकार से निर्धनता का जीवन बिताने के लिए तैयार हो या असुरक्षता का जीवन बिताने के लिए तैयार हो, किसी प्रकार के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो, तो मेरा अनुसरण कर सकते हो। साथ ही साथ प्रभु कहता है, कठिनाइयों का सामना करना भी हर दिन पड़ेगा, यानी कि हर दिन क्रूस उठाना, हर दिन कठिनाइयों का सामना करना, अलग अलग प्रकार के संघर्ष, अलग अलग प्रकार की परेशानियां या चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, उन सब का सामना करना यह बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु उस व्यक्ति को कहता है कि क्या तुम इस प्रकार से क्रूस उठाने के लिए, आत्मत्याग करने के लिए, हर प्रकार का बलिदान करने के लिए, अर्पित करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो, तब तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। हालांकि उसने इस बात को शायद नहीं सोचा होगा। प्रभु का अनुसरण करने का तात्पर्य यह हो सकता है, इतने सारे त्याग तपस्या करने पड़ सकते हैं, इतने सारे बलिदान करने पड़ सकते हैं, उसने नहीं सोचा होगा। इसलिए प्रभु उसको कहता है, लोमड़ियों के अपने मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी जगह नहीं। इस चुनौती को प्रभु उसके सामने रखता और कहता है, अगर ऐसा हो तो तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। दूसरी बात, प्रभु उस व्यक्ति से कहता है, यीशु के शिष्य बनने के लिए अपने और अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को भी त्यागना पड़ता है। इस प्रकार से प्रभु अपने शिष्यों को बताता है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा,
प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यानी कि पिता को दफनाना या पिता की सेवा करना, या अगर परिवार में कोई कष्ट में है उसकी देख रेख करना हर एक व्यक्ति का फर्ज है, कर्तव्य है। अब प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु क्या कहता है? यीशु के शिष्य बनने के लिए अपने और अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को भी त्यागना है। यानी कि परिवार की जिम्मेदारी त्यागना होगा, परिवार के प्रति अपने कर्तव्य त्यागना होगा, और पूरे के पूरे परिवार से बाहर आके पूरा दुनिया के लिए, प्रभु के नाम से पूरे दुनिया के लिए, लोगों के लिए और ईश्वर की प्रजा के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। ये बात प्रभु उस व्यक्ति से कहता है जिसने कहा, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को सिखाता है। प्रभु यीशु का अनुसरण करना इतना आसान नहीं है। प्रभु का अनुसरण करना चुनौती भरा है। हर दिन हमारे सामने नए नए चुनौती आएंगी, नए नए परेशानी आएंगी। इसलिए इन सभी बातों को अगर हम समझते उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, तब हम आगे बढ़ें। और इसलिए आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें बुलाहट के लिए। प्रभु का अनुसरण करने वाले लोग आगे आए, अपने जीवन के तमाम प्रकार के स्वार्थ के मकसदों को त्यागते हुए, अपने व्यक्तिगत जरूरतों को त्यागते हुए उदारता पूर्वक ईश्वर की सेवा करने के लिए लोग आगे आए। इसलिए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को इस बुलाहट के अनुसार सक्षम बनाए, मजबूत बनाए, जिससे कि हम लोग जो कुछ भी प्रभु के वचन के खिलाफ हैं, योजना के खिलाफ हैं, उन सभी बातों को, आदतों को, संगतियों को त्यागते हुए पूर्ण रूप से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से प्रभु के लिए समर्पित होके एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों की सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की कृपा और प्रभु का प्रेम सदाई हम सबों पर बना रहे। वही प्रभु हम सबों पर अपनी बरकत और आशीष बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।